कन्फ्यूजन, पारने में क्या खाना चाहिए। आइंबिल की ओली हो या उपवासों की लंबी तपस्या हो, पारना कैसे करना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन हमें मिला परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन में से। मान लो किसी ने 30 उपवास किए। अब ये तपस्या पूर्ण करने के बाद 31st डे जो वो व्यक्ति खाता है, वापरता है, यानी कि वो फास्ट ब्रेक करता है, उसे पारना करना कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर इस कन्फ्यूजन का उचित सॉल्यूशन नहीं किया जाए तो तपस्वियों के प्राणों का भी रिस्क हो सकता है। इस विषय की गंभीरता कितनी है वो समझने के लिए पहले कुछ प्रसंग घटनाएं देखेंगे। कुछ साल पहले हैदराबाद की एक जैन बेटी की दीर्घ उपवास के पारने के बाद मृत्यु हो गई थी। तपस्या अच्छे से की, लेकिन पारना कैसे करना वह जानकारी जब नहीं होती तब कई तपस्वी बाद में बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। कई बड़े तपस्वी भविष्य में तप ही नहीं कर पाए, ऐसे भी हालत हो जाती है और सारा ठीकरा फूटता है तपस्या पर, तप धर्म पर। बदनाम होते हैं तपस्या, तप धर्म, प्रभु का शासन एवं तीर्थंकर परमात्मा। गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तब कोई ये नहीं कहता है कि गाड़ी की गलती है या गाड़ी के मैन्युफैक्चरर की गलती है या गाड़ी की कंपनी जिसने बनाई उसकी गलती है, बल्कि ये कहा जाता है कि गाड़ी चलाने वाले ने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई, उसने गलती की इसलिए एक्सीडेंट हुआ है, उसने प्रिकॉशंस नहीं लिए, सेफ्टी नहीं रखी इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों तपस्या के मामले में लोग तपस्वी द्वारा तपस्या के दौरान या पारने में हुई गड़बड़ पर ध्यान नहीं देते और सीधा सीधा धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई साल पहले सूरत शहर में एक बहन ने बहुत बड़ी तपश्चर्या की और पारने के अंदर किसी परिवारजन ने उस बहन को मूंग के पानी में कच्चा घी डालकर दे दिया था। रिश्तेदार ने सोचा होगा कि बहन की कमजोरी दूर हो जाएगी। बहन को जल्दी से शक्तिशाली बनाने की सोच कितनी खतरनाक बन गई हम सोच भी नहीं सकते। कुछ समाज में सभी चीज़ों में ऊपर से घी डालने का रिवाज है और कई सारे लोग मूंग के पानी इत्यादि में भी ऊपर से कच्चा घी डाल देते हैं। कई लोगों की सोच ऐसी है कि यदि इस प्रकार घी डालकर खाया पिया जाए तो पेट जल्दी से साफ हो जाता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि पेट के बजाय कई बार इंसान ही साफ हो जाता है। दस्त यानी कि लूज मोशंस लग जाते हैं तो शक्ति आने के बजाय और ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। कच्चा घी हजम करने के लिए पेट के पास वैसे भी शक्ति कम होती है, उसमें भी पारने में तो क्या कहे। पारने में तो पेट छोटे बच्चे जैसा बन जाता है। गाढ़ा घी पेट में जाते ही वह तपस्वी बहन की हालत पतली हो गई, वो मरने की कगार पर पहुंच गई। तुरंत सूरत में रही महावीर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब को जब ये समाचार मिले तब पूज्य श्री उस बहन को जहाँ रखा गया था वहाँ पर डंडा कंबली लेकर पहुँच गए। पूज्य श्री ने वहाँ देखा कि बहन को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है तो पूज्य श्री ने डॉक्टर को फटकारा, डांटा। इतनी बड़ी तपश्चर्या में वैसे भी होजरी यानी कि पेट की स्थिति ठंडी होती है, उसे गर्म करने की ज़रूरत होती है। बजाय उसके आपने उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी है जिससे और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बॉडी को ऐसी सिचुएशन में ठंडा करने पर वो डेड बॉडी बन जाएगी। डॉक्टर ने कहा, हमारी थियोरी में तो हमें यही सिखाया गया है, हमें पता नहीं है कि तपस्या के पारने में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर्स को इतना ही पता था कि कमज़ोरी लगे तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं पता है कि रोग से आई कमज़ोरी और तप से आई कमज़ोरी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है, दोनों की कमज़ोरी की रिकवरी भी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग समय पर होती है। आखिरकार डॉक्टर्स ने पूज्य श्री को कह दिया कि हम इस पेशेंट को आपको सौंपते हैं, आप जैसा भी चाहे उसे खाना पीना करवा सकते हो, लेकिन फिर इस बहन के जीवन मृत्यु की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इतनी जोखिम भरी स्थिति में पूज्य श्री ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और पारने में जो देने लायक चीज़ें थी वो देने की सूचना दी एवं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की आज्ञा उनके निकट के परिजनों को दी। ग्लूकोज की बोतलें हटाई गई और सौंठ, पिपरामुल, देशी गुड़ की उकाली शुरू करवाई। चमत्कार मानो तो चमत्कार, पूज्य श्री के दिशा निर्देश के अनुसार सब कुछ फॉलो करने पर वो शाविका बहन मृत्यु के मुख से वापस लौटे। वैसे भी डॉक्टर्स ने भरोसा छोड़ ही दिया था। बहन का बीपी इतना लो हो गया था कि पल्स हाथों में ही नहीं आ रही थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि तप छोटा हो या बड़ा, यदि गड़बड़ करेंगे तो छोटा या बड़ा नुकसान अवश्य झेलना पड़ सकता है। पूज्य श्री ने उस वक्त तो एक तपस्वी बहन को बचाकर धर्म की निंदा की परिस्थिति को पूरी तरह से मोड़ दिया था। कुछ समय पहले गुजरात के ही एक शहर में एक तपस्वी को बचा नहीं पाए थे। एक तपस्वी ने 56 उपवास किए थे, तब किसी रिश्तेदार के फोर्स से या फिर शायद अपनी इच्छा से, जो भी हो, लेकिन पारने में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी।
वो तपस्वी शांत हो गए। तपस्या के पारणे में थम्सअप या कोको कोला पीने वाले या फिर पिलाने वाले को हम क्या कहें? इतनी भी यदि हमें कॉमन सेंस न हो तो हमें पारणा करवाने से कम 10-20 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। 1-2 दिन की छोटी मोटी तपस्या में भी ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं भी रखो तो बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन 3 उपवास यानी कि तेला एवं 3 से ऊपर 28 यानी कि 8 दिन का उपवास, 16 उपवास, 30 उपवास यानी कि मासक शमन, सिद्धि तप, इस तरह से बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी ओलियां आदि में पारणा का बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए आपकी कोई बड़ी तपस्या हो या फिर आपके परिवारजन में किसी की तपस्या हो, आपके किसी रिश्तेदार या मित्रजन में किसी की बड़ी तपस्या हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। अब इस कन्फ्यूजन की सीरियसनेस सब समझ गए होंगे, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। पारणा में क्या लेना क्या नहीं लेना, उसका A to Z फॉर्मूला। ABCD ऑफ पारणा। A, एप्पल एटसेट्रा फ्रूट्स अवॉइड। एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, सीताफल, चिक्कू, ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल इत्यादि फलों को पारणा में छोड़ना चाहिए। फल पाचन में सरल होते हैं, लेकिन फलों की प्रकृति ठंडी होने के कारण फल पेट को, शरीर को ठंडा करते हैं। फलों से पारणा बिगड़ने की संभावना है। पेट की क्षमता बढ़ाने के लिए गर्म चीज़ें, गर्म पदार्थ, सौंठ, पिपरामुल इत्यादि लेना अच्छा रहेगा। B से बेसन आइटम्स, बासी आइटम्स अवॉइड। ब्रेड, सैंडविच आदि तो वैसे भी अभक्ष्य चीज़ है। एक दिन पहले की रोटी, चावल इत्यादि भी पारणा में खतरनाक है। वैसे तो सब ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है, पर बासी चीज़ वो है जिसमें पानी का अंश हो और जिस पदार्थ में रात बीत गई हो। बेसन की सेव, गांठिए, बेसन की सब्जी या बेसन से बनी आइटम्स पारने में नहीं खानी चाहिए, लूज मोशंस हो सकते हैं। सी से कर्ड यानी कि दही, कोल्ड आइटम्स एंड हार्मफुल केमिकल्स अवॉइड। दही और दही का अंश जिसमें आता हो ऐसी चीज़ें पारने में नहीं लेनी चाहिए। ठंडी चीज़ों से भी वायु हो सकता है, और जिसमें अलग अलग हानिकारक केमिकल्स आते हो ऐसी चीज़ें छोड़नी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे भी अभक्ष्य है, पॉइजन है, वो कैसे पी सकते हैं। ठंडा दूध भी नहीं लेना चाहिए। खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। दही की छाछ भी नहीं पीनी चाहिए। डी से डेड आइटम्स अवॉइड। डेड यानी कि मरी हुई चीज़ें। चावल सुबह बनाए हो तो दोपहर में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि 4 से 6 घंटे के बाद चावल डेड होने लगते हैं। सुबह 10 बजे बने चावल की खिचड़ी शाम 6 बजे खाने पर गैस हो सकता है और पारणा बिगड़ सकता है। जो चीज़ उतर गई हो, जिसमें से प्राण तत्व चला गया है, उसे हो सके तो अवॉइड कीजिए। आपका पेट डंपिंग यार्ड नहीं है कि कैसा भी कचरा डाल दे। ई से ईट लेस एंड बी फिट। अच्छा डाइजेस्ट हो, वैसा आपके बॉडी को कंफर्टेबल हो ऐसा भोजन भी यदि ज़्यादा खाते हैं तो हालत ख़राब हो सकती है। अधिक कुछ भी हो वह तपस्वी के लिए अच्छा नहीं है, जहर साबित हो सकता है। पारने में जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, लेकिन रुचि हो तब तक ही। अच्छी हेल्थ के 2 बेस्ट फार्मूलाज हैं। भूख न लगे तब तक खाना नहीं चाहिए, और दूसरा, जितनी भूख है उतना पूरा भी नहीं खाना चाहिए, कुल मिलाकर कम खाना है। F से फ्राइड आइटम्स, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स कंटेनिंग फूड कलर अवॉइड। तली हुई मूंगफली, तली हुई बेसन की चीज़ें स्वाद के चक्कर में खा लेने वाला पेट के रोगों को सामने से इन्विटेशन देता है, ऐसा कह सकते हैं। फर्मेंटेड खमीर वाली चीज़ें यानी कि खमन, इडली, डोसा जैसी चीज़ें या तो एकदम कम अथवा नहीं खाएंगे तो पारणा अच्छा रहेगा। कई सारे सामूहिक पारणों में रसोइये महाराज फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो आगे जाकर सेहत को नुकसान पहुंचाता है। फूड पॉइजन भी हो सकता है। तप में पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। पारने में फर्स्ट इनटेक जो करते हो वो बहुत ही मायने रखता है, इसलिए तली हुई प्लस खमीर वाली फर्मेंटेड चीज़ें प्लस फूड कलर वाली चीज़ें छोड़नी चाहिए। जी से गैस एंड गैप मैनेजमेंट। पारने में अक्सर वायु के प्रॉब्लम्स की शिकायत अधिकांश तपस्वियों को रहती है, क्योंकि खाली पेट में जब अन्न प्रवेश करता है तो वायु का उछलना तय है। यदि तपस्वियों को पारणा में अपनी सेहत बिगाड़नी न हो तो वायु को उछालने वाले, बढ़ाने वाले द्रव्यों को खास दूर रखें। कई बार लोगों को ये जानकारी भी नहीं रहती कि पारने के वक्त नाश्ते में क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। पोहे बनाते हैं तो उसमें मटर भर भर कर डालते हैं। मटर की प्रकृति ही वायु की है, फिर पेट में वो वायु न करे तो ही आश्चर्य है। काबुली चना, मटर, चौला, तुअर की दाल, वाल की सब्जी इत्यादि पारने में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। वायु संतुलन अनिवार्य है। मूंग भी यदि कड़क है तो गैस करता है। जी फॉर गैप ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने लगातार 50 से 100 जितने आयम्बिल किए हैं वो आयम्बिल में एक टाइम ही खाता था। एक टाइम खाने से पेट इसी प्रकार सेट हुआ था और ज़्यादा क्वांटिटी में आए तो भी हजम हो जाता था। पारने में 3 टाइम 4 टाइम वापरने की छूट हो जाती है, लेकिन इंसान अपनी पुरानी आदत छोड़ नहीं पाता है। एक टाइम में ही हैवी पारणा करने में भी रिस्क है, इसलिए 2-3 टाइम में लेना ठीक रहेगा, लेकिन गैप रखते हुए। 2-3 टाइम में भी हर बार अधिक मात्रा में नहीं खाना है, हर टाइम थोड़ा थोड़ा लेना है। 4-4 घंटे का गैप ज़रूरी है।
हर एक एक घंटे में खाना भी उचित नहीं है और पूरे दिन में एक ही टाइम खाना लेकर पेट में ठूसना भी उचित नहीं है। थोड़े थोड़े गैप में थोड़ा थोड़ा डालने से पेट सेट हो जाएगा। जो व्यक्ति गैस बैलेंस और गैप मेंटेन कर पाता है वो सेहत बचा पाता है। एच से हेवी आइटम्स अवॉइड। पारने में भारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। मिठाई मलाई जैसी हेवी चीज़ों से पारना बिगड़ता है। ज़्यादातर सामूहिक पारने में घी का हलवा, मिठाइयों में भी भारी मिठाइयाँ बनती है और तपस्वी खाते भी हैं। कई बार कम उम्र होती है या फिर पुण्य होता है, कभी कभार कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है, हो भी जाए तो भी किसी किसी का शरीर डैमेज कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। कभी कभी भारी चीज़ें बहुत ही भारी साबित हो जाती है। यह फॉर्मूला अपनाने जैसा है। जितने लंबे उपवास किए हो उसके आधे दिन भारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। यानी कि 30 उपवास हो तो 15 दिन कोई भी भारी मिठाई खानी नहीं है। हाँ, दूध फाड़े हुए पनीर से बनी मिठाई हल्की रहती है तो वो एक दिन के बाद ले सकते हैं, लेकिन न के बराबर, एकदम कम, आंवले के साइज़ के जितनी। लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड 3 दिन तक कोई मिठाई न ही ले तो सबसे बेस्ट। लंबी आइमिल की ओली के पारने में भी सबको 3 दिन के प्रोटोकॉल का पालन बताते हैं, जिसमें मिठाई का त्याग अनिवार्य है। उत्तर पारना और पारना में बहुत बड़ा अंतर होता है। उत्तर पारना यानी कि तपस्या शुरू करने से एक दिन पहले जो खाते हैं वो, और पारना यानी कि तपस्या के बाद जो खाते हैं वो। उत्तर पारना उपवास आइमिल के पहले किया जाता है और उसमें शक्ति का संग्रह करना होता है, एनर्जी कलेक्ट करनी होती है। पारना तप के बाद आता है और उसमें शुद्धि को सुरक्षित रखना होता है। तप करने से शरीर में जो शुद्धि हुई है उसे सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पूज्य गुरु भगवंत कहते हैं कि तप तो तप है ही, लेकिन पारना ही असली तप है। क्योंकि भूख भयंकर लगी हो, चीज़ें सामने से आए, कोई रोके नहीं, सामने से खिलाए, तब मनपसंद चीज़ें छोड़नी, ये बड़ा पराक्रम है। आई से इमली बैन। कभी भी पारने में इमली का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूंग में इमली डाल देते हैं, इडली सांभर में भी कभी कभी इमली डाल देते हैं। इमली से हेल्थ को बहुत भयानक हानि हो सकती है। कोई सामूहिक पारने में पारना करना हो तो ऐसे मूंग सांभर को छोड़ देना सही है, या फिर पूछ कर ही लेना चाहिए कि इसमें इमली तो नहीं है ना। जे से जूस एंड जैम, यानी कि ट्रैफिक जैम अवॉइड। फलों का जूस फलों से भी ज़्यादा डेंजरस होता है, खास तौर पर पारने में। फलों के जूस को पारने में नहीं लेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। वैसे भी दूध के साथ जूस की दुश्मनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रैफिक जैम, यानी कि पेट का ट्रैफिक जैम। वो क्लियर न हो तब तक आगे कुछ न डाले। पेट का जैम होने पर भी जो सुबह दोपहर शाम दबा दबा कर खाता है वो बाद में पछताता है। लंबी ओलियों के पारने में रेचक औषधि लेनी ज़रूरी होती है। कई बार रेचक औषधि नहीं लेने पर मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। रेचक औषधि में गरमाला का गुड़, हिंदी भाषी प्रदेशों में इसे अमलतास कहते हैं, ये सुप्रसिद्ध है, जो 2 साल के बच्चों को भी दिया जा सकता है। गरमाला के गुड़ को कैसे लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, उपवास करने के बाद यदि लेते हो तो पूरा फायदा मिलता है। आयुर्वेद का सूत्र है गोल्डन कोट ऑफ आयुर्वेद, जिसका पेट साफ उसके सब गुनाह माफ। गरमाला की पत्तियों को लेने से हमारी आंतों को भी नुकसान नहीं होता। बाकी कुछ भारी रेचक पदार्थ ले लेने से आंतों में मरोड़ उठने की संभावना है। हल्के रेचक पदार्थ जिसमें हरड़, त्रिफला आदि ये हल्के होते हैं, भारी रेचक अवॉइड करने चाहिए। के से खट्टा एंड कच्ची बिगाई अवॉइड। खट्टा छोड़ना है। इमली के अलावा खट्टा दही, खटाई वाली चीज़ें, खट्टा आम, आमचूर, नींबू के सत, गुजराती में नींबू फल कहते हैं, ये जिसमें आता हो वो पारने में छोड़ना है। खास तौर से दूध के साथ ऐसी खट्टी चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए। हल्का फुल्का नींबू रस यदि पोहे इत्यादि में डाला हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अधिक खट्टाई किसी में भी नहीं होनी चाहिए। कच्ची बिगाई, कच्चा दूध, दही, घी, तेल इत्यादि पारने में अवॉइड करना है। गुड़ भी कच्चा नहीं लेना है। एल से लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड लर्न फ्रॉम अदर पीपल। सब तपस्वी अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही एक डाइट प्लान बना सकते हैं। आपकी प्रकृति को क्या अच्छा रहता है, क्या खराब है, वो खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से याद कर सकते हैं। आप भूतकाल के प्रसंगों से जान सकते हो ये सब। आपके पास अनुभव न हो तो आप दूसरों से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। अच्छे बड़े तपस्वियों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, तपस्वी महात्माओं से मार्गदर्शन ले सकते हैं। कुछ भी समझ में न आए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। एम से मिर्ची अवॉइड। मिर्ची कई लोगों को बहुत ही प्यारी होती है, लेकिन पारने में मिर्ची बहुत ही भारी होती है। हलवाइयों को निर्देश देना खास ज़रूरी है कि वे पारने की आइटम्स में मिर्ची का प्रयोग एकदम कम करें, न के बराबर। कई लोगों को पारने के बाद गले इत्यादि में छाले हो जाते हैं।
अधिकांश सामूहिक पारणों में टेस्ट के लिए मिर्ची बिंदास डाली जाती है, वो भी हर एक चीज़ों में। सामान्य भोज अलग होता है और तपस्वियों के पारणे का भोज अलग होता है। पारणे में मुख्य उद्देश्य तपस्वियों को टेस्टी खाना खिलाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हेल्थी खाना खिलाना ही होना चाहिए। 2-4 लोगों को यदि ज़्यादा मिर्च चाहिए तो वे लोग अपने घर पर खा लेंगे। 2-4 लोगों के चक्कर में सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एन से नमकीन अवॉइड। नमकीन फ्राइड आइटम्स नहीं लेनी है, पहले ही बता दिया गया, लेकिन फिर से बता देते हैं। समोसा, कचौड़ी, पोहे पर सेब भुजिया, पकोड़े या रसम बड़ा आज के ज़माने में पारणे के अंदर ये एकदम कॉमन मेन्यू हो गया है। मेदू वड़ा इत्यादि तली हुई चीज़ों में आम आदमी के लिए भी खतरनाक तत्व छिपे हुए हैं, तो तपस्वियों की तो क्या ही बात करें। ओ से ऑयल बैन। आज के तकरीबन सारे तेल पॉइजन है, जहरीले है, और उसमें भी स्वामी वात्सल्य इत्यादि सामूहिक भोजन समारोह में ज़्यादातर रसोइये के आलस ने सब कुछ बंटाधार कर रखा है। एक सब्जी भी वो सीधी नहीं बनाते हैं। टिंडे हो या भिंडी, वे लोग सब्जियों को पहले तेल में तलते हैं, फिर अलग से उसमें मसाले डालकर तेल का छौंका लगाकर बनाते हैं, जिसके चलते हेल्थी सब्जियां भी तेल की दुगुनी मात्रा से भरी होती है और हेल्थ की दुश्मन बन जाती है। कभी कभी तो सब्जी निचोड़ने से तेल के ड्रॉप्स गिरते हैं। पारणे में तेल का उपयोग कम से कम करे तो ज़्यादा बेटर होगा। पी से प्रिजर्वेटिव्स बैन। प्रिजर्वेटिव्स आज बाहरी फूड यानी कि जंक फूड एंड फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं। कई लोग पारणे में अपनी जीभ की आसक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते और चॉकलेट, कैडबरी, केक इत्यादि अनेक बाजार की चीज़ें खा लेते हैं जो प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स कैंसर कारक होते हैं और पारणे में तो और ज़्यादा खतरनाक बन सकते हैं। ऐसी बेकार की चीज़ें खाकर लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। क्यू से क्वांटिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेक करनी ज़रूरी है। क्वालिटी तो बेस्ट होनी ही चाहिए, लेकिन क्वांटिटी अपने अपने शरीर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इंटेक करके सेट कर सकते हैं। तब के पारणे लंबे नहीं होते हैं, तब लंबे समय के करने होते हैं, तब पारणे के प्रोटोकॉल को फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है ताकि फिर से तप में चढ़ सके। जो तपस्वी जल्दी जल्दी तप में चढ़ने के चक्कर में पारणे में क्वांटिटी और क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें रोग आ जाने पर नेक्स्ट तप और ज़्यादा डिले करना पड़ता है। इसलिए तपस्वियों से नम्र निवेदन है कि आप 2-4 दिन धैर्य रखकर पारणा आराम से कीजिए। अति लोभ में पारणा भी बिगड़ता है, नए तप के अंतराय भी बनते हैं। क्वालिटी फूड में दूध, घी जो भी यूज़ करे, गाय इत्यादि का हो तो बेस्ट। शुद्ध होना अति ज़रूरी है। सौंठ इत्यादि भी शुद्ध होनी ज़रूरी है। हल्दी इत्यादि में अब मिलावट चरम पर है जो पारणे को बिगाड़ सकती है। आयोजक सावधान, सस्ती चीज़ों के चक्कर में तपस्वी के 12 बज सकते हैं। आर से रेस्ट्रिक्टेड एरियाज प्रोहिबिटेड। कुछ वीआईपी लोगों के लिए कुछ स्थानों पर जाने की स्ट्रिक्टली पाबंदी होती है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स तपस्वियों के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ पर जाने से तपस्वियों की इज्जत दाव पर लगती है। पारणे में वहाँ जाकर खाने से अभक्ष्य भक्षण का तो पाप लगता ही है, बीमारी को भी निमंत्रण मिलता है वो अलग, लेकिन धर्म की निंदा का भयानक कारण बन जाता है। लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है कि ओहो हो बड़ा तपस्वी बन रहा था, अब देखो होटल में पारणा कर रहा है। होटल में पारणा यानी कि पूरी साधना मिट्टी में मिलाने वाली बात है। एस से स्लीपिंग टाइम मैनेजमेंट। पारणा करने के बाद कुछ उचित मात्रा में नींद लेनी भी ज़रूरी है। रात को सोने के लिए भी आज मार्गदर्शन देना पड़ रहा है। पारणे में रात की नींद नहीं लेने वाले तपस्वियों के पारणे बिगड़ सकते हैं। नींद भोजन के पाचन के लिए एक ज़रूरी तत्व है। सीमित मात्रा में नींद लेकर पारणा में लिए द्रव्यों को हजम करना होता है। ज़्यादा सोना भी जोखिम में है, बिल्कुल ही नहीं सोना वो भी जोखिम से भरा है। पारणे के दिन रात को जगना नहीं है। मोबाइल को आराम देंगे तो नींद ज़रूर आएगी। टी से टाइम बाउंड, रात्रि भोजन त्याग। तपस्या के बाद तो रात्रि भोजन जीवन भर के लिए ही त्याग देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता हो तो बता दे। तपस्वियों को रात के समय खाना पारणे के बाद खतरनाक बन सकता है। कम से कम पारणे के 3-4 दिन तो रात्रि भोजन छोड़ना ही चाहिए, नहीं ही करना चाहिए। हमारे शरीर का सिस्टम ही ऐसा है कि रात को खाने वाले को रोग न हो तो भी पैदा हो जाते हैं। हेल्थी फूड भी रात्रि में अनहेल्थी बन जाता है। प्रभु ने तो कब का कह दिया था, आज तो साइंस भी कह रहा है। यू से यूजफुल आइटम्स टू बी टेकन, उकाली एक्सेट्रा एंड उड़द दाल प्रोहिबिटेड। यदि आयंबिल की ओली का पारणा हो तो पारणे में सौंठ, पिपरामुल, घी, गुड़ की उकाली, और यदि उपवास का पारणा हो तो सौंठ, पिपरामुल, घी, मिश्री और गाय का दूध की उकाली लेना अच्छा रहेगा। सौंठ, पिपरामुल शुद्ध होना चाहिए। सौंठ, पिपरामुल की उकाली बनाने के लिए उसे अत्यंत कम घी में सेकना होगा। फिर उसमें गुड़ और पानी डालकर 1 से 1.5 गिलास यानी कि 400 ml का ग्लास जितनी क्वांटिटी में बनाना होगा।
वो यदि पहले पी लिया तो पारना अच्छा रहेगा। सबसे पहले कब्ज की दिक्कत वालों को गरमाला का गुड़, फिर 10 मिनट के बाद उकाली और फिर 10 मिनट के बाद पोहे इत्यादि हल्का फुल्का नाश्ता। दूध पीना हो तो उसमें भी आधा चम्मच पिपरामुल डालकर लेना चाहिए। ये सारे यूज़फुल आइटम्स हैं। उड़द की दाल से बनी इडली डोसा 2-3 दिन छोड़ना ही चाहिए, नहीं ही लेना है। सूजी से बना ले सकते हैं, चावल से बनी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उड़द की आइटम तभी लेनी होती है जब विशेष श्रम हो या दूसरे दिन उपवास हो। आयुर्वेद में भी उड़द दाल को भारी माना है। वी से विरुद्ध द्रव्यों का त्याग, वी से व्यसन त्याग। दूध लेते हो तो मूंग का पानी छोड़ देना चाहिए, मूंग लेना हो तो दूध छोड़ देना चाहिए। अधिकांश तपस्वी मूंग और दूध दोनों ले लेते हैं, फिर शरीर में गड़बड़ होती है तब पछताते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि गड़बड़ का कारण क्या था। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में पहली बार तप करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूर्व में व्यसनों का सेवन किया होता है, जैसे सिगरेट, दारू, बीड़ी, गुटखा आदि। ऐसे लोगों को पारणा में या फिर पारने के बाद जीवन भर के लिए व्यसन अपने जीवन में नहीं लाना है और व्यसनी दोस्तों को भी दूर रखना है। चाय और कॉफी भी एक प्रकार के व्यसन जैसे ही है, पारने में अवॉइड करने हैं। W से वाइट पॉइजन यानी कि मैदे, शक्कर इत्यादि, एंड W से वीट यानी कि गेहूं अवॉइड। मैदे से बनी चीज़ें पेट में चिपक जाती है। मैदे के नूडल्स यानी कि अधिकांश बाहर के नूडल्स सेविया मैदे से ही बनते देखे हैं, अतः छोड़ने ही चाहिए। मिश्री यानी कि मिश्री की जो शक्कर होती है, वो जो धागे वाली शक्कर होती है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन गुजराती में जिसे खांड बोलते हैं और हिंदी में जिसे शक्कर बोलते हैं, वो केमिकल प्रोसेस से बनती है, इसलिए डेंजरस है, सफ़ेद जहर है। ऊपर से भी नहीं डालनी चाहिए और भोजन की चीज़ों में भी नहीं डाले तो सबसे बेस्ट। कई बार छोटी दानेदार शक्कर आने पर गले में इन्फेक्शन हो जाता है। मैदा, शक्कर सफ़ेद जहर है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए। पारने में 2-3 दिन गेहूँ भी छोड़ने जैसे है। चावल, खिचड़ी चलेगा, ज़्यादा ऊपर से नमक और शक्कर नहीं डालनी है, वो ध्यान रखना है। एक्स से एक्सरे अवॉइड, पारने में एक्सरे न करवाए। वाई से युवा, युवा उम्र में पारने में ज़्यादा ख्याल नहीं रखा तो भी पता नहीं चलता है, लेकिन ये आदत कभी उल्टी पड़ सकती है। बुढ़ापे में या फिर प्राउड वे में यानी कि 40-60s वाले, इनको खास ध्यान रखना है कि पारने में थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। युवा वय है, इसलिए नियमों को लाइटली भी नहीं लेना है। जेड से ज़ील, ज़ील यानी कि स्फूर्ति, उत्साह, लास्ट रिजल्ट। पारने के बाद स्फूर्ति बढ़ती है तो पारना सफल है, सुस्ती बढ़ती है तो पारना निष्फल है। पारने के बाद भूख बढ़ती है तो पारना सफल है, भूख कम होती है, अरुचि बढ़ती है तो पारना निष्फल है। पारने के बाद शाता बढ़ती है तो पारना सफल है, अशाता बढ़ती है तो पारना निष्फल है। अब खुद के हाथों में है तप एवं पारना को सफल बनाना या फिर निष्फल बनाना। पूज्य आचार्य भगवान श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब, पूज्य उपाध्याय भगवान श्री विमल सेन विजय जी महाराज साहब एवं आचार्य भगवान श्री पद्म सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब इत्यादि के अनुभव के आधार पर यह जानकारी पूज्य निर्मो सुंदर विजय जी महाराज साहब ने दी है। कई तपस्वियों को ऐसा लगेगा कि डूज से ज़्यादा डोंट्स की लिस्ट लंबी है, तो आप तपस्वी VIPs हैं, तो डूज से ज़्यादा डोंट्स की लिस्ट लंबी होगी, ये स्वाभाविक है। 8 उपवास एवं उससे ऊपर वाले तपस्वियों को पारने में 1-2 दिन सिर्फ लिक्विड ही लेना होता है। 2-3 दिन बहुत सावधान रहना है। लंबी होली के पारना वालों के लिए 2-3 दिन चावल, मूंग की दाल, शाम को खिचड़ी ले तो कड़ी नहीं, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, सूजी से बनी चीज़ें, मुरमुरे से बनी चीज़ें, एक आध खाकरा ले सकते हैं, मूंग का केर का पानी ले सकते हैं, सौंठ और पीपरामुल की गोली ले सकते हैं। शाम को पानी चुकाने से पहले पीपरामुल आधी छोटी चम्मच और चुटकी जितना नमक मिक्स करके चबा लेना चाहिए। 5-10 मिनट के बाद पानी पी सकते हैं, तुरंत पानी नहीं पीना है, इससे वायु का शरीर में रुकाव नहीं होगा। यह तो हमने सामान्य जानकारी देखी है, बाकी आप गीतार्थ गुरु भगवंत से अधिक मार्गदर्शन ले सकते हैं। कई नॉन जैन्स को और जैन्स को भी प्रश्न है कि इस तरह से लगातार उपवास करके खुद के शरीर को कष्ट क्यों देना, ये जैनिज्म में क्यों बताया गया है, इस तरह से तपस्या क्यों करना है, इसका उत्तर एक अलग वीडियो में ज़रूर देखेंगे। पारने के बारे में अधिक जानकारी हेतु इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह जैन साधु साध्वी जी भगवंत धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसी तरह तपस्वी भी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए छोटी बड़ी गलती होने पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और धर्म की निंदा भी हो सकती है। लोगों की नज़र में धर्म की निंदा नहीं करवानी हो तो सावधानी रखनी आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। और एक बात कह देते हैं, किसी भी तपस्वी को देखकर उसकी निंदा नहीं करनी है। ये कर्म जब उदय में आएंगे तो नानी याद आ जाएगी। सभी तपस्वियों का तप सुखशातापूर्वक चले और पारना सुखशातापूर्वक पूर्ण हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।